हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। आज की जो वीडियो है वो है रैम। रैम क्या होती है? रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह डाटा और इंस्ट्रक्शंस को अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर की एक्टिव फंक्शनैलिटी को बढ़ाने में किया जाता है। यह एक वोलाटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। रैम में डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का उपयोग किया जाता है। यह बहुत तेज़ी से डाटा तक पहुंचने की कैपेसिटी रखती है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम्स और प्रोग्राम्स को एक्टिव रखने में मदद मिलती है। जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसका डाटा रैम मेमोरी में स्टोर होता है ताकि यूज़र्स को क्विक एक्सेस मिल सके। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं या पावर चली जाती है तो रैम मेमोरी से सभी डाटा इरेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यूज़र्स के लिए सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, CD या DVD की मदद लेनी होगी। रैम कंप्यूटर के सभी प्रकार के डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, जिसमें यूज़र्स के द्वारा चलाए जा रहे एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम प्रोसेस शामिल होते हैं। यह कंप्यूटर की कैपेसिटी, डिस्प्ले और फीडबैक को बढ़ाती है और यूज़र्स को क्विक और सुचारू रूप से अपने कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है, इसको भी आप समझ लें। रैंडम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है क्योंकि यह डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इमीडिएट फॉर्म से और रैंडम मेथड से एक्सेस करने की क्षमता रखती है। इसका मतलब यह है कि रैम मेमोरी में स्टोर डाटा को किसी भी क्रम में पढ़ सकती है और आप किसी भी क्रम में इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ को सीधे देख सकते हैं, सीधे खोल सकते हैं, इसे चाहे उसकी रिकरिंग नंबर हो या ना हो। यह क्विक, कंपैटिबल और आपके द्वारा सिलेक्टेड डाटा तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो कंप्यूटर की कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब हम रैम के कुछ प्रकार समझ लेते हैं। तो रैम के दो प्रकार हैं, स्टैटिक रैम यानी SRAM और डायनेमिक रैम यानी DRAM। तो स्टैटिक रैम के बारे में समझ लेते हैं कि स्टैटिक रैम क्या है। तो स्टैटिक रैम एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी का प्रकार है जो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई के बिना भी डाटा को स्टोर रखती है। यह हाई स्पीड और एक्सट्रीमली क्विक एक्सेस कैपेबिलिटी के साथ आता है। SRAM के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। एक तो नॉन वोलाटाइल SRAM और स्पेशल SRAM, एसिंक्रोनस SRAM, सिंक्रोनस SRAM। तो ये SRAM के कुछ उदाहरण थे। अब DRAM यानी डायनेमिक रैम के बारे में समझ लेते हैं कि डायनेमिक रैम क्या है। तो डायनेमिक रैम एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी के प्रकार है जो डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है।
इसे रेगुलर इंटरवल्स पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए, इसलिए यह इलेक्ट्रिक पावर की कंजप्शन करती है। डी रैम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एस डी रैम, जिसे हम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम भी कहते हैं, आर डी रैम यानी रैम बस डायनेमिक रैम, डी डी रैम यानी डबल डाटा डायनेमिक रैम। अब हम रैम के कार्यों को समझते हैं कि रैम का क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। तो रैम का प्रमुख कार्य यह है कि ये डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट करता है, यानी रैम की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। ट्रांजिशन ऑर्डर मैनेजमेंट, यानी रैम शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसे प्रोसेसर द्वारा आवश्यकता अनुसार पढ़ा और लिखा जा सकता है। डबलिंग, रैम कंप्यूटर में डाटा को दुगना करने की क्षमता प्रदान करती है। कीपिंग डाटा ऑपरेटिंग डिस्पाइट पावर लॉस, यानी जब कंप्यूटर को पावर लॉस होता है, रैम अपने स्टोरेज डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। शेयर, रैम कंप्यूटर में डाटा को शेयर करने की कैपेसिटी प्रदान करती है। रैम काम कैसे करती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रैम कंप्यूटर में कार्य करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण डिवाइस है, मेमोरी है। यह कंप्यूटर के मेन मेमोरी यूनिट होती है और डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। डाटा स्टोरेज, जब कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो रैम डाटा को स्टोर कर लेती है। डाटा प्रोसेस समझ लेते हैं। रैम प्रोसेसर के लिए डाटा को प्रदान करती है ताकि प्रोसेसर उसे ऑपरेट कर सके। डाटा ट्रांजिशन, रैम कंप्यूटर को ट्रांजिशन ऑर्डर में कार्य करने की अनुमति देती है। डाटा कम्युनिकेशन, रैम डाटा को कंप्यूटर के अन्य डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट की कैपेसिटी भी प्रदान करती है। यह डिवाइसेस के बीच डाटा को स्टोर करके डिस्पैच्ड करती है जिससे वे एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो रैम के बारे में ये आज की वीडियो बस इतनी ही। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलेंगे। यदि आप YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप Facebook पर हमारा पेज सॉल्ट इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।